से सबको गुड मॉर्निंग। अब शुरू करते हैं आज का चैप्टर धातु परिचय। तो धातु परिचय का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन 15-20 दिन हो चुके हैं। 21 दिन बाद हमारा लेक्चर आया है, तो फिर से आपको एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं ताकि हमें परिचय, धातु परिचय क्या है वो पता चले। चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो क्या लिखा है, जो शब्द किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध कराते वो क्रिया कहलाते हैं। यानी कि कोई भी वाक्य आप पढ़ो, उस वाक्य में कुछ भी काम हो रहा है या फिर किया जा रहा है, उससे हमें जो पता चले, जैसे कि खा रहा हूं तो खाना एक क्रिया है, वह जा रहा है तो जाना एक क्रिया है, वह लिखेगा तो लिखना एक क्रिया है, वो पढ़ेगा तो पढ़ना एक क्रिया है, वो सो चुका तो सोना एक क्रिया थी, वो देख रहा है तो देखना एक क्रिया है। तो ये सारी जो काम होते हैं, कार्य होते हैं, उसे कहते हैं क्रिया। अब क्रिया क्या है वो पता चल गया। अब आगे कि जैसे चलना, लिखना आदि, वो मैंने अभी वो आपको बताया भाई कि संस्कृत भाषा में क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। अब देखो, जो मूल शब्द होता है, जैसे कि हमने अभी मैंने बोला जा रहा हूं, तो जाना उसका मूल शब्द है। उसे अलग अलग तरह से हम डालते हैं कि जैसे भविष्य काल में कि जा चुका, जाएगा, भूतकाल में जा चुका, या फिर जा रहा हूं, वो जा रहा है, वह जाएगा, वो जा रहा है। तो ये सारे अलग अलग क्रिया में बदलते हैं, लेकिन उसका मूल शब्द क्या होता है, जाना। उसी तरह से संस्कृत में जाने को कहते हैं गच्छ। अब मैं जा रहा हूं तो होगा गच्छामि, तू जा रहा है तो गच्छसि, वह जा रहा है तो गच्छति, और बहुवचन में अलग अलग आएगा। तो इस तरह से क्रिया अलग अलग ढलती है, लेकिन उसका जो मूल शब्द होता है, जैसे कि गच्छ, तो उसी को कहते हैं धातु। यानी कि क्रिया का जो मूल शब्द है उसी शब्द को कहते हैं धातु। ओके, जैसे कि पठ, पठ का मतलब होता है पढ़ना। ये पढ़ना मतलब एक क्रिया हुई, लेकिन अगर मैं क्रिया कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो उसे हम क्या लिखेंगे, पठामि। तुम क्रिया कर रहे हो तो लिखेंगे पठसी, वह क्रिया कर रहा है तो हम लिखेंगे पठती। तो लिखा अलग अलग तरह से जाएगा, लेकिन उसका मूल शब्द क्या है, पठ। इसी तरह से लिख, यानी कि लिखना, मैं लिख रहा हूं तो लिखामी, तुम लिख रहे हो तो लिखसी, वह लिख रहा है तो लिखती। अब धातु पर ती, त, आंति आदि प्रत्यय जोड़कर ही क्रिया बनाई जाती है। यानी कि अब देखो, मूल शब्द जो होता है उसके पीछे प्रत्यय लगता है, पर प्रत्यय लगता है, पूर्व प्रत्यय नहीं। तो मूल धातु है उसे पीछे प्रत्यय लगाया जाएगा। तो वर्तमान काल में संस्कृत में लट लकार कहते हैं। यानी कि जो संस्कृत में जो वर्तमान काल होता है, प्रेजेंट टेंस, उसे क्या कहते हैं, लट लकार। संस्कृत में काल नहीं बोलते, लकार बोलते हैं। तो वर्तमान काल को कहा जाएगा लट लकार। जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं आप प्रेजेंट टेंस, तो उसी को यहाँ पर कहते हैं लट लकार। अब देखो, मैंने आपको हिंदी में सर्वनाम पढ़ाया, अभी पिछले बुधवार को ही मैंने पढ़ाया, आपको याद होगा। तो सर्वनाम का पहला प्रकार कौन सा था, पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये जो प्रत्यय होते हैं ना, काल के जो प्रत्यय, वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अनुसार होता है। तो उसमें पहला आता था उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसके लिए, बोलने वाला। दूसरा आता था मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन, सुनने वाला। और तीसरा आता था अन्य पुरुष, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति। लेकिन संस्कृत में उल्टा है, संस्कृत में अन्य पुरुष पहले आएगा। तो यहाँ पर देखो प्रत्यय लिए गए ना, ती, तह, अंति, ये किसके प्रत्यय है, अन्य पुरुष, जिसे संस्कृत में कहा जाता है प्रथम पुरुष। वो होता है अन्य पुरुष, लेकिन संस्कृत में उसे कहते हैं प्रथम पुरुष। अब उसका एक वचन का प्रत्यय है ती, द्विवचन यानी कि दो के लिए प्रत्यय है तह, और बहुत सारे हो तो उसके लिए प्रत्यय है अंति।
अब देखो शब्द है बालकः, शब्द है पठ, तो पठती यानी कि पढ़ रहा है, ती प्रत्यय लगा दिया। शब्द है हस, हस मतलब हंसना, हंस रहा है उसे कहेंगे हसती। चल मतलब चलना, तो उसकी क्रिया बनेगी चलती, चल रहा है। गच्छ, मैंने अभी आपको बताया ना उसका मूल रूप शब्द है गम, लेकिन उसे गच्छ से याद रखो। तो गच्छ मतलब गच्छति, जा रहा है। नम मतलब नमति, नमन कर रहा है। वद यानी कि बोलना, तो वदति, बोल रहा है। अब देखो यहाँ पर लिखा है बालकः नमति। बालकः वो आप सीख चुके हो आगे के चैप्टर में, जब आप पुल्लिंग शब्द सीखे तो एक बालक है तो हम क्या कहेंगे बालकः नमति, यानी कि बालक नमन कर रहा है। अब देखो मैं और आप नहीं कर रहे, कौन नमन कर रहा है? बालक, वो अन्य पुरुष है जिसे संस्कृत में कहते हैं प्रथम पुरुष। तो एक बालक है तो पीछे प्रत्यय क्या लगा दिया? ती, नम शब्द था, नम यानी कि नमना, नमन करना, तो ती प्रत्यय लगा दिया, इसलिए हुआ वहां पर बालकः नमति। बालिका पिबती, पीब यानी कि पीना, लड़की पी रही है तो बालिका पिबती। चक्रम चलती, चक्रम नपुंसकलिंग शब्द है, चल रहा है तो चलती, चक्रम चलती, तीनों एक एक ही है। मयूरः नृत्यति, ती प्रत्यय, एक मोर नाच रहा है, मयूरः नृत्यति। मक्षिका तिष्ठति, मक्खी बैठी है, मक्षिका यानी कि मक्खी, मक्षिका तिष्ठति। पत्रम पतति, पत्ता गिर रहा है। तो देखो हर जगह पर एक एक है तो एक वचन का प्रत्यय लगा ती। अब यहाँ पर देखो इन चित्रों के आधार पर शिक्षिका प्रश्न पूछेगी तथा छात्र उत्तर देगी। कौन नमति, कौन नमन कर रहा है? तो बालकः नमति, ये सर्वनाम में आप सीख चुके, कह, का और कम, किम। अब देखो बालक पुल्लिंग शब्द था इसलिए वहां पर क्या आया? कह, कौन नमन कर रहा है? तो बालकः। कौन पी रहा है? तो लड़की है तो उसकी जगह पर आएगा का पिबती, तो बालिका पिबती। कम किम चलती, अब चलने वाला क्या था? नपुंसकलिंग, चक्र चल रहा है, वो तो नपुंसकलिंग शब्द है, तो किम चलती, तो चक्रम चलती। तो संस्कृत में प्रश्न पूछा जाता है तो वो भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार पूछा जाता है। हमें आंसर पता हो तो उसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार बांटना पड़ता है। आगे कहते हैं कि संस्कृत भाषा में क्रिया तीनों लिंगों में एक समान रहती है। अब देखो मैंने आपको बताया संस्कृत भाषा में, जैसे कि हिंदी में हम बदलते, खा रहा है या खा रही है, जा रहा है या जा रही है, पढ़ रहा है तो पढ़ रही है। हिंदी में क्रिया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के अनुसार बदलती है, लेकिन संस्कृत में क्रिया तीनों लिंगों में एक जैसी रहेगी। कि जैसे यहाँ पर लड़का पढ़ रहा है तो छात्रः पठति, विद्यार्थी पढ़ रहा है तो छात्रः पठति, पुल्लिंग है। अब लड़की है तो बालिका पठति, तो पठति तो पठति रहा। मित्रम शब्द नपुंसकलिंग है तो मित्रम पठति, मित्र पढ़ रहा है। तो देखो हर जगह पर पठति समान आया, लेकिन आगे का शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार उसमें बदलाव आया। तो संस्कृत भाषा में क्रिया एक जैसी रहती है, क्रिया करने वाला पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार बदलता है, तो वो हमें याद रखना है। आगे अब देखो यहां पर लिखा है पठ, तो पठ मतलब पढ़ना। अब एक लड़का पढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे? पठति। तो बालक, छात्र पठति, वाक्य क्या बनेगा? मैं यहां पर लिखता हूं आपको पता चले, ताकि क्या बनेगा वाक्य इस तरह से। विद्यार्थी है तो छात्र, एक लड़का है, इसके बाद ये लगा दो पठति। अब दो लड़के तो विद्यार्थियों को द्विवचन में क्या कहे? जैसे कि बालकः, बालको, हम ये पढ़ चुके, तो छात्रः, छात्रो, छात्रो पठतः, ये लगा दो पीछे ये वाला। अब बहुत सारे हैं तो क्या लगेगा? छात्राः, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो ये होता है। अब एक लड़की खा रही है तो क्या कहेंगे? बालिका,
क्या कहेंगे? हम लिखेंगे बालिका खादती, बालिका खादती, दो लड़की खा रही है, तो हम क्या लिखेंगे? बालिके। ये आप सीख चुके हो, बालिके, बालिका, बालिके, बालिकाहा। तो दो लड़कियां खा रही, तो वाक्य क्या बनेगा? बालिके खादतः, द्विवचन में तः प्रत्यय लगा। अब बहुत सारे हैं, तो क्या लिखेंगे? बालिकाहा। क्या लिखेंगे? बालिकाहा खादंती, ये लड़कियां खा रही है। अब एक पुरुष बोल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? नरः वदति, नरः वदति, ये लगा दो। दो महिला बोल रही है, तो महिले क्या हो जाएगा? जैसे कि बालिके हुआ था ना, क्या हो जाएगा? मही, इसे लिखता हूं मैं महिले, महिले वदतः। अब बहुत सारे पुरुष है, तो नराहा क्या होगा? नराहा वदंती, इस तरह से हो जाएगा। अब आगे एक महिला नाच रही है या लड़की नाच रही है, ऐसा भी कह सकते हो, तो बालिका नृत्यति, अभी मैंने लिखा था बालिका नृत्यति, लड़की नाच रही है, दो लड़कियां नाच रही है, तो यहां पर लिखो बालिके नृत्यतः, बहुत सारी लड़कियां है, तो बालिकाहा नृत्यंती, यानी कि एक वचन में ती, द्विवचन में तः और बहुवचन में अंति। कब? तो हिंदी में मैंने आपको समझाया अन्य पुरुष, इंग्लिश में समझो तो आप थर्ड पर्सन, जिसे संस्कृत में कहते हैं प्रथम पुरुष। क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। तो उसमें एक हो, जैसे कि मैंने कहा कि वह जा रहा है, उसकी जगह पर हम नाम ले, लड़का जा रहा है, तो बालकः गच्छति, क्या हो जाएगा? बालकः गच्छति। मानो कि दो लड़के जा रहे, तो क्या हो जाएगा? बालको गच्छतः। अब गच्छ तो रहेगा, एक वचन में पीछे ती लगाया, द्विवचन में तह लगा दो, गच्छ हर जगह आएगा, और बहुवचन में अंति लगा दो, यानी कि ना आधा और ती लगा दो, बहुवचन में हो जाएगा बालकाः गच्छन्ति। ओके, आगे। अब देखो, दाव मतलब दौड़ना। अब एक हिरण दौड़ रहा है, तो हिरणः धावति, एक हिरण दौड़ रहा है, दो हिरण है, तो हरिणो धावतः, दो है तो हरिणो हो गया, वो भी द्विवचन में, और पीछे भी द्विवचन में, हरिणो धावतः। अब बहुत सारे हो, तो हरिणाहा धावन्ति, इस तरह से होगा। ओके, आपको अब समझ में आएगा कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन किसे होता है। जैसे कि यहां पर लिखा है प्रथम पुरुष, तो सह नमति, वह नमन कर रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? वह नमन कर रहा है। वो दो नमन कर रहे, तो क्या होगा? तो नमतः, ये आप सीख चुके हो ना, सह तो ते, सर्वनाम में सीखो, तीन शब्द ऐसे सीखे थे, कौन कौन से? तो आपको पता होगे कि कौन कौन से शब्द है, तो कि सह, सा और तत्। अब ये स का द्विवचन क्या होता है? तो, बहुवचन होता है ते, यहां पर देखो लिखा है। सा का क्या होता है? तो यहां पर देखो, मैं बताता हूं, सा ते, सा ते ताहा। अब तत् का क्या होता है? तत् ते तानी, ये आप सीख चुके हो। तो पहले मैं इसके अनुसार समझ जाता हूं कि वह नमन कर रहा है, तो वो पुल्लिंग है, तो उसे क्या कहेंगे? सह नमति। क्या कहेंगे? सह नमति। वह दो नमन कर रहे, तो तौ नमतः, क्या हो जाएगा? ये लगा दो, तौ नमतः।
वे सब नमन कर रहे, तो ते नमंती क्या हो जाएगा? ते नमंती। अब मानो कि वो लड़की होती, वह नमन कर रही है, ऐसा होता हिंदी में, तो हम क्या लिखेंगे? सा से पता चल जाएगा वो लड़की है। जैसे कि इंग्लिश में आप कह रहे वह जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? ही इज गोइंग। लेकिन वह हम बोलेंगे वह जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे? शी इज गोइंग। तो इसी तरह से यहाँ पर वह नमन कर रहा है तो सह नमति, लेकिन वह नमन कर रही है तो सा नमति। अगर दो है तो वह दोनों नमन कर रही है तो ते नमतः, वे सब नमन कर रही है तो ताहा नमंती। इस तरह से आगे। अब नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग नमन नहीं कर सकता लेकिन जा सकता है, गिर सकता है, कि वह गिर रहा है तो तत्पतति, वे दो गिर रहे हैं तो ते पततः, वे सब गिर रहे हैं तो तानी पतंती। इस तरह से होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब मध्यम पुरुष आप सीखे थे ना, बुधवार को मैंने आपको सिखाया था। 3 पुरुष सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 पुरुष आता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहां पर उल्टा लिखा है, देखो, प्रथम पुरुष यानी कि अन्य पुरुष हुआ प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष हिंदी में जो, वही यहां पर मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जो हिंदी में उत्तम पुरुष है वही यहां पर उत्तम पुरुष। लेकिन उत्तम पुरुष हिंदी में पहला आता है, यहां पर आखिरी आता है, इतना ही फर्क है। अब देखो, त्वम पठसी। अब देखो, इस तरह से ये प्रत्यय है ती तह अंति। कौन सा प्रत्यय? अंति। इसी तरह से मध्यम पुरुष के 3 प्रत्यय सी थह थ। कौन से प्रत्यय? सी थह थ। अब मध्यम पुरुष के ये 3 शब्द याद रखो। कौन से शब्द? त्वम, युवाम और यूयम। अब तू नमन कर रहा है, जैसे कि इंग्लिश में आप कहते हो यू, हिंदी में कहते हैं तुम और आप। तो इसी तरह से यहां पर शब्द है, तू किसी को कहना है या हमसे कोई बड़ा है तो हम कहेंगे आप। अगर वो एक है तो उसे संस्कृत में कहेंगे त्वम। तू पढ़ रहा है या फिर आप पढ़ रहे हो तो उसे संस्कृत में पहला ये शब्द लगा दो त्वम, उसके बाद पठ, तो उसके बाद सी प्रत्यय, कि त्वम पठसी, यानी कि आप पढ़ रहे हो या फिर तुम पढ़ रहे हो, तुम दोनों पढ़ रहे हो। तो उसके लिए शब्द है यहां पर देखो, युवाम। प्रत्यय कौन सा है? थह। क्रिया कौन सी है? पठ। तो युवाम पठ थह, युवाम पठ थह। और तुम सब पढ़ रहे हो तो उसके लिए शब्द क्या है? यूयम। क्रिया प्रत्यय कौन सा है? थ। क्रिया यहां पर है तो यूयम पठ थ। क्या लगेगा? यूयम पठ थ। तो इस तरह से। अब इसी तरह से उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन? अपने आप बोलने वाला। मैं, हम, दो और हम सब। हिंदी में जैसे मैं और हम आता है, यहां पर मैं, हम दो और हम सब। तो मैं के लिए शब्द संस्कृत में है अहम, और इसके 3 प्रत्यय आमी, आवह और आमह। ये 3 प्रत्यय, एक वचन में आमी, द्विवचन में आव और बहुवचन में आमह। तो ये याद रखो। अब देखो यहां पर लिखा है अहम, यानी कि मैं पढ़ रहा हूं या फिर मैं लिख रहा हूं। तो अहम लिखामी, मैं लिख रहा हूं। हम दोनों लिख रहे हैं तो आवाम लिखा वह, आवाम लिखा वह। हम सब लिख रहे तो वयम लिखा मह।
वयम लिखामः। तो इस तरह से ये क्रिया होती है। अब मैं आपको एक ही क्रिया से सब कुछ समझाता हूं। मानो कि शब्द है, क्रिया है जाना, हिंदी में जाना, जिसका मूल शब्द है गच्छ। अब मुझे कहना है मैं जा रहा हूं, मैं, तो मैं के लिए संस्कृत शब्द अहम। तो वाक्य इस तरह से बनेगा, अहम लिखो पहले, अहम, फिर गच्छ, ये मूल क्रिया गच्छ, इस तरह से। फिर उत्तम पुरुष का प्रत्यय कौन सा है, आमी, तो आ इसमें जुड़ गया और पीछे लगा दो मी, तो अहम गच्छामि। वाक्य क्या बनेगा, अहम गच्छामि। अब मानो कि वाक्य हम दोनों जा रहे, तो हम दोनों के लिए आवाम, तो लिखो आवाम, अनुस्वार कर देता हूं, आवाम, शब्द क्रिया है गच्छ, आ लगा दिया, और वह, हम दोनों जा रहे, संस्कृत हो गया आवाम गच्छा वह, हम सब जा रहे, तो हम सब के लिए संस्कृत शब्द वयम, वयम गच्छ लगाओ, वयम गच्छामः, इस तरह से। तो ये हो गया, मैं जा रहा हूं, हम दोनों जा रहे और हम सब जा रहे। अब वाक्य बदलते, तू जा रहा है, मध्यम पुरुष, या आप जा रहे हो, तो उसके लिए संस्कृत शब्द त्वम, अनुस्वार लगा दो, त्वम, शब्द लगाओ गच्छ, और उसका प्रत्यय है सी, त्वम गच्छसि, तुम दोनों, तुम जा रहे हो, तुम दोनों जा रहे हो, तो उसका शब्द युवाम, युवाम गच्छथः, इस तरह से। तुम सब जा रहे हो, तो यूयम, यूयम गच्छथ, तो इस तरह से वाक्य बनेगा। अब मानो कि वह जा रहा है, तो वह जा रहा है, तो लगा दो सह, क्या वाक्य बनेगा, सह गच्छति, एक है तो ती, तुम दोनों, वह दोनों जा रहे, तो तौ, तो गच्छतः, वह सब जा रहे, तो ते गच्छन्ति, ते गच्छन्ति, इस तरह से। अगर मानो कि कोई स्त्रीलिंग शब्द होता कि वह जा रही है, तो क्या होता, तो उसके लिए शब्द लगा दो यहां पर सा, लड़की जा रही है, तो क्या कहेंगे, सा गच्छति, वह दोनों जा रही है, तो ते गच्छतः, वे सब जा रही है, तो ताहा, ताहा गच्छन्ति, इस तरह से। अगर कोई नपुंसकलिंग शब्द होता, तो हम क्या करेंगे, तत्, यहां पर क्या शब्द आएगा, तत् गच्छति एक वचन में, द्विवचन में ते गच्छतः, और बहुवचन में तानी गच्छन्ति, इस तरह से। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मानो कि कोई हाथी जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, गजः गच्छति, गजः गच्छति। अब देखो, किसी का भी नाम लिखा हो ना, तो नाम हमेशा इसी पुरुष में आएगा, प्रथम पुरुष में, क्योंकि ये दोनों पुरुष में कभी नाम इस्तेमाल होता नहीं। जैसे कि हमें अपने आप को कहे, तो हम क्या कहेंगे, आई या वी, तो संस्कृत में कहेंगे अहम और आवाम और वयम, हिंदी में कहेंगे मैं और हम। अगर सामने वाला है, तो हम क्या कहेंगे, तुम और आप, इंग्लिश में कहेंगे यू, और संस्कृत में कहेंगे त्वम, युवम और यूयम। लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति है जो हमारी बात नहीं सुन रहा, तो उसके लिए इंग्लिश में हम 3 शब्द यूज करते हैं, ही, शी और इट। हिंदी में वह, वो लड़की हो या लड़का हो,
और संस्कृत में करते हैं सह, तो, सह, सा और तत्। और उसका हम इस तरह से यहाँ पर बताया गया। देखो यहाँ पर है सह हसति, क्या लिखा है? नमति का मतलब किसी ने पूछा, नमति यानी कि नमन करना, किसी को हम प्रणाम करते हैं ना, उसका मतलब होता है नमति। आगे कहते हैं, देखो यहां पर लिखा है सा हसती, यानी कि वह हंस रही है, लड़की है, इसलिए लिखा सा। अगर लड़का होता लिखता तो सह हसती, वह हंस रहा है। ते हसता, वह दो हंस रही है, लड़की है इसलिए। लड़का होता तो क्या लिखते? तो हसता। ताहा हसंती, वे सब हंस रही है। अगर लड़की होती तो, लड़का होता तो ते हसंती, इस तरह से लिखते। तो इस तरह से ये चैप्टर है। अब यहाँ पर सबके मतलब लिखे हैं, तो यहाँ पर देख लेना, शब्दार्थ दिए गए। अब मैं आपको इसके एक्सरसाइज समझा देता हूं, ताकि ये चैप्टर हमारा आज ये खत्म हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है उच्चे ही पठत, उच्चारण की, जोर से पढ़ना है और पढ़कर सीखना है। यहाँ पर लिखा है पठती, पठतः, पठन्ति। ठीक से पढ़ना सीखना, पठती, पठतः, पठन्ति। खादती, खादतः, खादन्ति। क्रीडती, क्रीडतः, क्रीडन्ति। ये हो गया आपका। अब आगे एक्सरसाइज नंबर 2 किस तरह से लिखना है आपको बता देता हूं। मैं आपको आंसर की भी सेंड कर दूंगा, तो कोई उसके बारे में मुझे क्वेश्चन मत करना कि सर आप आंसर की भेजोगे या नहीं। ओके, तो पहला प्रश्न है, देखो यहां पर लिखे आम और न लिखा था। आम यानी कि संस्कृत में होता है हाँ, यस, और न मतलब नो। तो जो बात सही है उसमें लिखना है आम, और जो बात गलत है उसमें लिखना है न। ओके, यानी कि हाँ और ना में जवाब देना है, लेकिन संस्कृत में तो हमें लिखना है आम और न। ओके, पहला वाक्य, किम शुको कूजतः, चित्र के अनुसार। शुक यानी कि तोता, अब शुको है, दो तोते हैं, देखो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कूजतः। शुको कूजतः, क्या तोते बोलते हैं? तो तोते बोल सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है आम। हाँ, किम वृक्षः अस्ति, तो इस चित्र में पेड़ है, तो हाँ है, तो वहां पर भी लिखना है आम। बालकाः पठन्ति किम, इस चित्र में बच्चे पढ़ रहे तो नहीं, खेल रहे, तो वहां पर क्या लिखना है? न। क्या लिखना है? न। किम जनः भ्रमति, क्या इंसान घूम रहा है, वहां पर चल रहा है, तो हाँ, पीछे देखो सूर्य के पास चलता हुआ दिख रहा है, तो वहां पर लिखो आम। एषः सूर्योदय अस्ति किम, क्या ये सूर्योदय यानी कि सुबह का समय है, तो हाँ, तो वहां पर भी लिख दो आम। किस तरह से जवाब है? पहला और दूसरा दोनों में आम, तीसरे में न, चौथा और पांचवा रहेगा आम। ओके, अब आगे की एक्सरसाइज, समुचित मिलान कीजिए। तो धाव मतलब दौड़ना, तो वहां पर देखो अस मतलब होना है, हम कहते हैं है, तो उसका मतलब होता है अस। भ्रम मतलब घूमना, भ्रम मतलब घूमना। सा मतलब ठहरना, बैठना, सा मतलब ठहरना, बैठना। गम गच्छ, गच्छ मतलब जाना, तो वहां पर जोड़ना है। अब आगे है अशुद्धि संशोधनम कुरुतः, वाक्य को शुद्ध करना है। वाक्य में जो गलती है वो हमें ढूंढनी है, और कहां पर गलती है कि जो यहाँ पर रंगीन शब्द दिए गए उसी में। एषा मक्षिका स्थाति, स्थाति नहीं होता, मक्षिका एक वचन में है तो तिष्ठति होता है। क्या होता है? तिष्ठति। यहाँ पर देखो लिखा है, कौन से शब्द हमें ठीक करने हैं? जो रंगीन शब्द है वही, दूसरे किसी शब्द में कुछ भी चेंज करना नहीं है।
रामः दृश्यति, दृश्यति भविष्य काल होता है, तो यहाँ पर लिखना है पश्यति। क्या होता है? पश्यति। तो बालको गमतः, गमतः नहीं होता है, गच्छतः होता है। वो दोनों बालक जा रहे हैं, तो गच्छतः, वहां पर त गम है ना, तो उसकी जगह पर गच्छ करना है। सायंकाल भूति, भूति नहीं होता, भवती होता है। बालिका पाती, तो पाती नहीं होता, वहां पर पीबती होता है। आंसर की मैं आपको भेज दूंगा, आप इसमें भी देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें भी आंसर है। तो शायद मैं आपको आंसर की ना भेजू ना, तो इसमें से ही देखकर लिख लेना, मैं आपको भेज दूंगा। आगे, बहुवचन में परिवर्तन कीजिए। यहां पर जो वाक्य दिए गए उस वाक्य को बहुवचन में लिखना है। सह लिखती, तो सह का बहुवचन होता है ते, और लिखती का बहुवचन होता है लिखंती। ते लिखंती। बालिका नृत्यति, तो बालिका का बहुवचन होता है बालिकाः। यहां पर देखो मेरे, यहां पर क्या चेंज कर रहा है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर बालिका है ना, यहां पर दो गिनती कर देनी है। यहां पर बालिकाः, इस तरह से हम करते हैं ना विसर्ग, इस तरह से। तो बालिका के पीछे कर देना, बालिकाः नृत्यन्ति। पत्रम पतति, तो पत्राणि पतन्ति। सा पश्यति, तो ताः पश्यन्ति। अश्वाः, अश्वो धावतः, तो वहां पर आएगा अश्वाः धावन्ति। चटका कूदति, तो वहां पर आएगा चटकाः कूजन्ति। मित्रम वदति, तो वहां पर आएगा मित्राणि वदति। अब चित्र के अनुसार हमें काम करना है। माता भोजनम पचति, भोजन बना रही है, तो वहां पर लिख दिया पचति। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे, तो पितामह यानी के दादाजी, तो पितामह समाचार पत्रम पठति। कक्ष सुंदर अस्ति, कक्ष सुंदर है। बालको पठत, दो बच्चे पढ़ रहे, तो बालको पठतः। अब दोनों हंस रहे, तो वहां पर लिखा तो हसतः। तो ये आपको याद रखना है। ओके, आशा करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। 2 लेक्चर हमने लिए, इसके आंसर की मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब चलिए इसके रिलेटिव किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो हम ले लेते हैं। जिसको भी क्वेश्चन हो अपना हैंड मुझे भेज देना, यहाँ पर एक हैंड करके भेज दो। और दूसरी बात, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट करने को कहूँ तो तुरंत कर देना, ताकि जल्दी से काम हो जाए। चलिए शैली, शैली क्या क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ।